Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 6. Chapter number 9. The name of the chapter is the living organism and their surroundings. मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो और उनके चारों ओर का वातावरण मीन्स उनके सराउंडिंग के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. ओके, सो टू अंडरस्टैंड द हैबिटेट. हैबिटेट मतलब होता है वास स्थान. तो वास स्थान को जानने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख के दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, जिसे हम समझेंगे. ओके, सो यहाँ बताया जा रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं. या तो वो लैंड पे पाए जाएंगे, या तो वो वाटर में पाए जाएंगे, और या तो वो एयर में पाए जाएंगे. कुछ सॉइल में भी पाए जाते हैं, कुछ स्टोन्स और लॉग्स के अंदर भी पाए जाते हैं, कुछ ग्रास में होते हैं, कुछ ट्रीज में होते हैं, कुछ यहाँ तक कि हमारे घरों में भी होते हैं, मतलब हमारे घरों के अंदर भी होते हैं. तो इस तरीके से जो लिविंग थिंग्स हैं वो हम ये समझ सकते हैं कि जो लिविंग थिंग है वो अकेले नहीं रह सकते हैं, मतलब एक तरीके से आइसोलेशन जीवन नहीं जी सकते हैं. उनको किसी न किसी चीज़ का मतलब एक माध्यम चाहिए जिससे वो जीवित रह सके या फिर अपने जीवन को वो एक अच्छे तरीके से चला सके. तो यहाँ पे कुछ तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं. तो कुछ फॉरेस्ट हैबिटेट्स हैं जो कि आगे यहाँ बताया जा रहा है कि वो क्या होती हैं. ठीक है, तो जो वर्ड हैबिटेट है उसका मतलब क्या है. उसका मतलब है लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब एक ऑर्गेनिज्म का लिविंग प्लेस है हैबिटेट. तो आप समझ रहे हैं हैबिटेट को क्या कहते हैं. हैबिटेट को कहते हैं लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये क्या होता है, एक प्लेस होता है जो कि नेचर के द्वारा इनको प्रोवाइड किया जाता है. तो इस तरीके से वो उनका क्या हो जाता है, वास स्थान. ये वास स्थान मतलब ये फॉरेस्ट इनको क्या प्रोवाइड करता है, इनको शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, इनको फूड भी प्रोवाइड करता है, और इनके हिसाब से जो जिसमें ये अच्छे से अपना जीवन चला सके वैसा कंडीशन भी प्रोवाइड करता है. ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ में नीचे कुछ हैबिटेट्स मतलब कुछ यहाँ पे फॉरेस्ट के या फिर नेचर के कुछ हैबिटेट्स दिखाए गए हैं जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अपना जीवन यहाँ पे चलाते हैं. तो इसमें क्या करना है, आपको इनके प्लेस मतलब पिक्चर्स को देखना है और इनके नाम लिखने हैं. ओके, ये कहाँ कहाँ पे है इस तरीके से आप इसको देखिए, पहचानिए और इसको लिखिए. ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट. हैबिटेट के कंपोनेंट्स, घटक क्या हैं हैबिटेट्स के, मतलब अगर वास स्थान है तो उसके घटक क्या हैं. तो यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे दो तरीके के हैबिटेट्स मतलब हैबिटेट के कंपोनेंट्स होते हैं. सो फर्स्ट इज एबायोटिक एंड सेकंड इज बायोटिक. एबायोटिक और बायोटिक क्या होता है, ये इन्वायरमेंट में ही होता है और दोनों ही किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीवन को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये फिजिकल होते हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट्स जैसे कि रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, सॉइल, वाटर, सनलाइट, एयर, ये सब क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं. राइट, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स. ओके, और इसी तरीके से अगर हम देख सकें कि जो सेकंड कंपोनेंट है वो है बायोटिक, है ना.